अगर आवाज जाए तो उनके द्वारा सारे प्रभु को नमस्कार है मेरा। और साथ साथ यहाँ की जो जनता है महादेव तलाव की, इस जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा बहुत सारा प्यार दिया है। और आपने जो प्यार आज तक दिया है, उस प्यार का अगर सही में आपका अधिकार जो मिलने वाला समय आ रहा है वो 2 मई को आएगा। इसलिए 26 तारीख को यहाँ करीब 700-750 वोट हैं। क्या राकेश जी, 750 वोट है ना? यहाँ पे 750 वोट पड़ता है यहाँ पे ना, जो मुझे मालूम है। इस बार कोशिश करिएगा जो 150 वहां जाता है ना, वो 150 भी नहीं जाए। 750 का 750 वोट कमल निशान में आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए? क्योंकि दीदी बोलती हैं, भोजपुरी में बोलेगा, भोजपुरी समाज बका पूरा। तो दीदी हमनी के बोला ताड़ी, हमनी का बाहरी है जा, तब बाहरी के जवाब देवे के एक तरीका बा कि जो अभी भैया बतौले हुए दशरथ भैया कि कमल निशान 1 नंबर पार्टी, 1 नंबर बटन, 1 नंबर व्यक्ति। इनका से कौनो चीज में, हाथ तोलाबाजी में ये पीछे हो जाई हैं, गुंडई में पीछे हो जाएंगे हमारे प्रार्थी, मारपीट में पीछे हो जाई हैं, लेकिन पढ़ाई में, चाहे स्वास्थ्य सेवा जो प्रकल्प देवे के बाद बा, ये सब चीज में अगर हमारे प्रार्थी कहीं भी डिबेट में अगर पीछे हो जाई है तो हम भारतीय जनता पार्टी कई लाजे से छोड़ दे। ये इलाका के जो मेन समस्या बा, बिजली के बिल कितना आयल है? मेरी चेहरा बता रहा है बहुत आया था। इसका जवाब देना पड़ेगा ना। बिजली का बिल 8/8 के इलाका में अगर 2000 आता है तो जवाब देना पड़ेगा। इस इलाके को कुछ दिन पहले कुछ आतताइयों ने घेर लिया था। ये खबर जब थाने में गई तो मैंने सुना यहाँ के लोगों के ऊपर ही केस किया गया। अगर इसका भी जवाब आपको देना है तो 26 तारीख का दिन आपके लिए निर्धारित किया गया है। यहाँ की और एक समस्या है, ये जितने जो घर बन रहे हैं ना, अगर हमारी सरकार आई तो किसी थाना पुलिस को, किसी भैया भोपाल को 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा और आपका पूरा बिल्डिंग आप बनवाएंगे। और खुद राकेश कुमार यहाँ का हमारा अध्यक्ष है, वो खड़ा होकर बनवाएगा। और यहाँ जो लड़कों जिन्होंने अभी माला पहनाया, मैंने वहीं पीछे से कहा कि आप लोग फोटो खिंचवा लीजिए। और याद रखिए, अगर कोई भी पैसा लेने आता है तो एक बार, चूंकि मैं भी यहाँ का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ और कवि तीर्थ मंडल का 2 बार अध्यक्ष रहा हूँ, 2 बार जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। इस समय कलकत्ता पोर्ट डिवाइड नहीं था, आज 3 भाग में बटा है। कलकत्ता पोर्ट का पहला अध्यक्ष था। आज अवध किशोर गुप्ता जी के साथ मैं राज्य में हूं। इतना आश्वस्त करता हूं, मैं भी भूख कैलाश में रहता हूं, कोई भी आप लोगों के साथ 1 रुपए का गलत काम नहीं कर पाएगा। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी। और किसी भी पुलिस से आपको डरना नहीं होगा, किसी भी गुंडा मवाली से आपको डरना नहीं होगा।
इस इलाके में और भी एक समस्या है। यहां मेट्रो का काम चल रहा है। आप लोग गौर से मेरी बात को सुनिएगा, यहां के रहने वाले। ठंडा भैया थोड़ा बाद में पिलाइएगा आप लोग। हेलो, आप ही लोगों के लिए बात बोल रहा हूं और आप ही लोगों के काम में आएगा ये बात। यहाँ जो पकड़ फोन पकड़। अरे नवीन नवीन नवीन, अच्छा चुप हो जाओ, मैं हूं ना, चुप हो जाओ। ठीक है, तुम चुप हो जाओ वहीं पे। एक यहाँ पे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। चूंकि महादेव तालाब की वोट हर समय भारतीयता को देख कर दी जाती है, हिंदुत्व को देख कर दी जाती है। यहाँ के लोग किसी से डरते नहीं हैं, इसीलिए उन्हें जो भी लड़के यहाँ से निकलते हैं कोई प्रतिवाद करने के लिए, उनको केस देकर फंसाने का कोशिश किया जाता है। यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, वहां चोरियां होती हैं। अभी राकेश बता रहे थे वहां काम नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर चोरी हो रही है तो यहाँ के लड़कों को फंसाने का षड्यंत्र चल रहा है। अगर इसका जवाब आपको देना है तो 26 तारीख को 1 नंबर बटन दबाकर उसका प्रतिवाद करिए और यहाँ के विधायक को जिताकर नवान्नों में भेजिए। फिर देखिए आपको वहां रोजगार भी मिलेगा और कोई चोरी का लांछन नहीं मिलेगा। दोस्तों और साथियों, दीदी एक और बात बोल रही हैं टीका लगाने वाले के ऊपर। जो टीका लगाने वाले होते हैं वो गुंडा होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, टीका लगाने वाले अगर गुंडा होते हैं तो दीदी आपके पार्टी में भी बहुत लोग टीका लगाते हैं, आपके पार्टी में बहुत लोग टोपी लगाते हैं। हमने कभी भी आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना होगा, भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये परिवार है। आप देख रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री 18-18 घंटा किसके लिए काम कर रहे हैं? उस गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उस मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, उन निरीह लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बेवा माता बहनों के लिए काम कर रहे हैं, उन छोटी छोटी बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना, हमारा भी फर्ज बनता है कि नरेंद्र मोदी को जो उन्होंने अपने दिमाग में सोचा है पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए। सोनार बांग्ला कैसे बनेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनेगी, और यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आपने देखा होगा जब पहले फेज का चुनाव हुआ तो तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने कहा जहां भी हम बटन दबा रहे हैं कमल फूल का बटन दब जा रहा है, कमल निशान में वोट जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि तृणमूल कांग्रेस वाले अपनी हार मान चुके हैं। किसको डर होता है? अरे आपकी सरकार है, आपने 10 वर्षों तक पश्चिम बंगाल में शासन किया, आपने 10 वर्षों तक पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए आपको हमने भी साथ दिया था। नहीं तो 2010 का वो समय आप लोगों को याद होगा जब सीपीएम की सरकार इसी धर्मतल्ला मैदान में 26 दिनों तक ऐसे ही छोड़ दी थी कि ये अपने से मर जाएगी। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी के
भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, अरे राजनाथ जाओ उस अग्नि कन्या को बचा लो, वो आने वाला पश्चिम बंगाल का भविष्य है। लेकिन इस ममता बनर्जी ने क्या किया? इलेक्शन के एक महीना पहले भारतीय जनता पार्टी के 140 हमारे परिवार के सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये हम भूले नहीं है। हमने दीदी को मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाने में अपना पूरा योगदान किया था, लेकिन दीदी ने हमारे परिवार के साथ क्या किया? आप देखिए, चाहे रोज वैली कांड हो, चाहे शारदा कांड हो, चाहे नारदा कांड हो, चाहे कटमनी का बात आता है, अभी अम्फान आया था, उसमें तिरपाल चोरी का, चावल चोरी, बालू चोरी, कोयला चोरी, कितना चोरी बताया जाएगा? इस सरकार ने 10 वर्षों से एक ही काम किया है, पश्चिम बंगाल को किस तरह से लूटना है, यहाँ की भोली भाली जनता को किस तरह से बरगलाना है। इस सरकार ने एक और काम किया है, जितने लैंप पोस्ट हैं उतने यहां तोलाबाज को तैयार किया है। जितने लैंप पोस्ट मिलेंगे उतने नेता तैयार कर दिए, और उन नेताओं का काम क्या है? गरीबों का शोषण करना, गरीबों का शोषण करना। किस तरह से केंद्र से और राज्य से पैसा आता है उसको किस तरह से लूटना। दीदी के लोगों ने इतना लूटा इस पश्चिम बंगाल को कि आज पश्चिम बंगाल की जनता त्राहि त्राहि कर रही है। ये इलाका शुरू से ही कभी भी झमेला में नहीं रहा, शांति से जीने वाला इलाका है। लेकिन इस इलाके को भी एक ऐसा समय आया था कि कुछ ऐसे लोगों ने तहस नहस करने के लिए घेर लिया था। उस समय हम लोग थाने में थे, हम लोग चाह रहे थे किस तरह से यहाँ पुलिस प्रशासन पहुंचकर यहाँ के लोगों को मदद करे। अगर हम लोग यहाँ पर आते तो लोग कहते बीजेपी वाली है, झमेला करा दिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं आए। लेकिन हमने प्रशासन का साथ लेना चाहा। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि यहीं के लोगों का, जो यहाँ विरोधी थे, 2-4 हमारे नौजवान, विरोध करना ही चाहिए, अगर गलत हो तो गलत का विरोध करना ही चाहिए, उन लोगों का नाम थाना में दे दिया गया। अब वो लड़के दबाव में तृणमूल कांग्रेस का साथ चले गए। वो गए नहीं हैं, वो दबाव में गए हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में ही एक बात बोला कि जितना यहां का वोट है, आप एक भी वोट किसी भी घर से उस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। और अभी शादी का समय है, मैं तो यही कहूंगा, शादी 2 महीना बाद कर लीजिएगा, नवंबर दिसंबर में कर लीजिएगा। लेकिन ये मौका आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके इलाके के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए अगर आपको सुनिश्चित करना है तो 26 तारीख को वोट देकर ही अपने गांव को जाइएगा। दोस्तों, इसके बाद और भी हम लोग आएंगे, बहुत तरह की बातें हैं। और प्रकल्प मोदी जी ने ऐसे ऐसे प्रकल्प आप लोगों के लिए दिए हैं। 5 रुपए में सुबह का खाना नाश्ता, दोपहर में 5 रुपए का खाना, शाम को 5 रुपए का खाना। महिलाओं के लिए, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके लिए 6,000 से 8,000 रुपए। ये कोई प्रकल्प ये सरकार दे नहीं रही है। चाहे उज्ज्वला योजना हो, बोलते हैं लोग गैस का दाम बढ़ गया। अरे हम तृणमूल कांग्रेस के लोगों से आप लोग पूछिए ना कि दीदी उस पर कितना टैक्स लेती है। 900 रुपए गैस का दाम है, जिसमें 450 रुपए